हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्ट बॉक्स के अंदर टूल बॉक्स के बारे में बताऊंगा कि टूल बॉक्स होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर किस टाइप के और कितने टाइप के टूल बॉक्स होते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करें दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, सॉल्टवर्क्स के अंदर एक टूल बॉक्स नाम का एक एडिशनल ऑप्शंस प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली जैसे आप अगर आपने ऑटोकैड यूज कर रखा होगा तो उसके अंदर एक टूल पैलेट्स नाम का एक ऑप्शन आता है, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड्स बनी बनाई ड्राइंग्स होती हैं जिसको हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसा जैसा टूल पैलेट्स के अंदर होता है वैसा ही डिजाइन सेंटर ऑटोकैड के अंदर होता है, वैसा ही सेम चीज़ें दोनों में होती हैं, बस उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस अलग अलग होते हैं और लगाने के प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं अगर आपने यूज़ कर रखा होगा तो कुछ स्टैंडर्ड ड्राइंग्स सॉल्टवर्क्स के अंदर भी होती हैं, लेकिन इसके अंदर 3D में होंगी। जैसे ऑटोकैड में 2D में होती थी, यहाँ पे 3D में आपको मिलेंगी कुछ बनी बनाई ड्राइंग्स। वो होती क्या है दोस्तों ड्राइंग्स? तो बेसिकली जैसे आपको कुछ नट बोल्ट्स यूज करना है, कोई बियरिंग्स यूज करनी है, कोई की यूज करना है दो शाफ्ट को कपल करने के लिए, या फिर आपको कोई रैक एंड पिनियन यूज करना है, कोई गियर यूज करना है, तो इस टाइप की कुछ बनी बनाई ड्राइंग्स आपको यूज करने हैं अपनी ड्राइंग्स के अंदर। तो वहाँ यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यूज कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले आपको ऐड इन करना पड़ेगा। ऐड इन कैसे करते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्टवर्क्स एडिन्स का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सॉल्टवर्क्स के एडिन्स टूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। अब सॉल्टवर्क्स के एडिन्स टूल्स कौन कौन से होते हैं? तो बहुत सारे एडिन टूल्स होते हैं, जैसे फोटोव्यू 360, सॉल्टवर्क्स मोशन, राउटिंग, सिमुलेशन, वैसे ही टूल बॉक्स होता है। तो ये तभी आपके अंदर सिस्टम में प्रेजेंट होगा जब आपके पास इंस्टॉलेशन में सॉल्टवर्क्स प्रीमियम इंस्टॉल किया होगा आपने। अगर सॉल्टवर्क्स स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल यूज किया है तो फिर ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। प्रीमियम वाले के अंदर ये फीचर मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, एडिन्स के अंदर रहना है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये वाला हमारा ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डिजाइन लाइब्रेरी, इसको खोलना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे टूल बॉक्स का ऑप्शन डिस्प्ले हो जाता है। अब टूल बॉक्स का ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा तो यहाँ पे आप टूल बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड वर्ल्ड में जितने भी स्टैंडर्ड यूज होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग कंट्रीज के अंदर, वो सब प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे अमेरिका के अंदर ANSI, जैसे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इंच फॉर्मेट में है तो उसके अंदर ये सारे टूल्स मिलेंगे। मेट्रिक का अलग है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एक अलग है, एक BSI है, CIS है, DIN है, IS है, इंडस्ट्रियल इंडियन स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। जिस कंट्री का आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है वहां से आप क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, आप कोई भी कंपोनेंट को पार्ट डिजाइन में नहीं यूज कर सकते हैं, आपको हमेशा असेंबली के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं सबसे पहले ANSI मेट्रिक वाला यूज करता हूँ। अब इसके अंदर जाओगे आप तो अलग अलग देखो, जैसे बेयरिंग्स यूज करनी है तो बेयरिंग्स आपको मिल जाएंगे, बोल्ट एंड नट्स यूज करना है तो स्क्रूज यूज करना तो यहाँ मिल जाएगा, नट्स यहाँ पे मिल जाएगा, ओ रिंग्स मतलब ऑयल रिंग्स होते हैं वो मिल जाएंगे, पावर ट्रांसमिशन क्या होते हैं जैसे गियर, रैक एंड पिनियन हो गया वो मिल जाएगा, रिटेनिंग रिंग्स होते हैं जैसे आपका कोई शाफ्ट या कोई फिर कोई स्टड है उसके आर पर कोई नट बोल्ट को क्रॉस नहीं करने देना है तो उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं ये रिटेनिंग रिंग्स होते हैं। वॉशर्स कहीं पे यूज करना है तो वॉशर हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मुझे नट एंड बोल्ट्स यूज करना है, जैसे मान लो कि इस लोकेशन पे मुझे यूज करना है तो मैं पहले इसको हाइड कर देता हूँ। इसको मैंने हाइड कर दिया, इसको भी हाइड कर दिया। अब मुझे इस होल के अंदर कोई बोल्ट यूज करना है तो इसको हमने क्लिक किया। अब किस टाइप का बोल्ट यूज करना है तो आपको देखो हेक्स हेड बोल्ट यूज करना है, मशीन स्क्रू बोल्ट यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने हेक्स हेड बोल्ट लिया हमने। अब इसके अंदर भी अलग अलग स्टैंडर्ड के मिल जाएंगे आपको, फॉर्म्ड हेक्स स्क्रू यूज करना है या हेवी हेक्स बोल्ट यूज करना है, तो जो भी यूज करना है आप वो ले लो। ऐसे मैंने सपोज करो हेक्स फ्लेंज वाला यूज करना है तो ये हमने लिया। इसको क्या करेंगे हम ड्रैग करेंगे, सो अपने जिस एरिया में इसको
असेंबल करना है उस एरिया को पहले जूम कर लो और इसको ड्रैग करो यहाँ से, और इस होल के अंदर किसी सर्कुलर सरफेस पे आप जाओगे यहाँ पे, तो ये जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे ये ड्रैग करने के लिए आएगा। यहाँ से आप ड्रैग करोगे और होल एरिया के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे ना जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके कर्सर पे ना एक सर्कुलर, जैसे असेंबल के टाइम पे जो सर्कल टू सर्कल के लिए एक एक्सेस बन के आता है, तो यहाँ पे भी एक एक्सेस बन के आएगा। आप वहाँ पे जाओगे और यहाँ पे ड्रॉप करोगे, जैसे आप ड्रॉप करोगे तो उसी एरिया में ये असेंबल हो जाएगा। देखो उसी होल के अंदर कंसेंट्रिक हो गया। अब ये किस साइज का लगाना है, तो सॉल्वॉक्स ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है कि उस होल का डायमीटर क्या था, उसके बेसिस पे किस स्टैंडर्ड का बोल्ट यूज करना है। तो होल का डायमीटर M6 के हिसाब से था, तो इसने M6 के साइज का ऑटोमेटिकली बोल्ट इसने यूज कर लिया। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये होल के हिसाब से खुद ही लगा दिया। अब लेंथ कितना होना चाहिए, तो यहाँ से लेंथ आप चेंज कर सकते हो, कितने डेप्थ तक होना चाहिए। थ्रेड लेंथ क्या होना चाहिए, थ्रेड का लेंथ डिफाइन कर सकते हो। थ्रेड किस टाइप का होना चाहिए, सिंप्लीफाइड, मतलब कि कोई थ्रेड नहीं। कॉस्मेटिक मतलब इसके ऊपर कॉस्मेटिक थ्रेड लग जाएगा। देखो इस तरीके का कॉस्मेटिक थ्रेड आएगा। कॉस्मेटिक थ्रेड के अंदर बेसिकली डिस्प्ले होता है थ्रेड, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, बस डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। एक सेमेटिक थ्रेड होता है, स्कीमेटिक थ्रेड होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में ये थ्रेड बना के दिखाता है कुछ इस तरीके से। आप देखो यहाँ पे थ्रेड एक्चुअल में कट करके यहाँ पे दिखाएगा, है ना। तो इस टाइप का थ्रेड मिलेगा आपको। अब इसको हम ओके कर देंगे, इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ओके किया। जैसे आप ओके करोगे तो एक साथ आप इसी सेम प्रॉपर्टी का दूसरा और लगाना है तो खुद ही आ जाएगा। फिर से मुझे इस होल के अंदर जाना है, तो इस होल के अंदर इस एरिया पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे असेंबल हो जाएगा। इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आके लग जाएगा। बाद में आपको मेट कराना है तो मेट लो, यहाँ से कमांड असेंबली के अंदर जाके आप मेट कमांड लो। इसको हमने फिर इससे और इससे हमने मेट कर दिया, ठीक है। ऐसे ओके कर दिया, फिर इससे और इससे हमने मेट कर दिया, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम ये नट बोल्ट जो भी हमें लगाना है कहीं पे हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से देखो, जैसे मुझे यहाँ पे वॉशर लगाना है या कुछ बोल्ट, जैसे यहाँ पे नट लगाया, इसको पहले मैं हाइड कर देता हूँ। इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया हमने, हाइड कर दिया, ठीक है। इसको भी हाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो मुझे वॉशर लगाना है तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, वॉशर्स के अंदर जाता हूँ, प्लेन वॉशर लिया हमने, यहाँ पे प्लेन वॉशर लिया। अब प्लेन वॉशर ड्रैग किया हमने, इसके होल पे हमने क्लिक किया तो वो यहाँ पे अपने वॉशर आ गया। अब यहाँ पे डायमीटर क्या साइज का रखना चाहिए, अभी होल का डायमीटर M8 का लिया है, हमें इसे कम का चाहिए तो M6 का हमने ले लिया। ये M6 छोटा हो रहा है तो M8 का ही लो। और उसके बाद से आउटर डायमीटर क्या होना चाहिए, तो आउटर डायमीटर यहाँ पे 18.8 का आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट जो M8 के साइज के लिए आउटर डायमीटर होगा वो ले लेगा यहाँ पे। अब इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब ओके करने के बाद से यहाँ पे बाद में मेट कराना है आपको। अभी इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे एक ही चाहिए था। मेट कराना है, आप बाद में मेट करा सकते हो, इसको अंदर मूव कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम जाते हैं, नट लगाना है मुझे, तो नट पे मैंने क्लिक किया, हेक्स नट पे क्लिक किया। और कौन सा नट लगाना है, यहाँ पे आप अपना हेक्स नट लगा लो, लॉक नट लगाना है लॉक नट लगा लो। ड्रैग किया या इसके ऊपर हमने गया, और यहाँ पे जैसे आप जाओगे फिर से ये ऑप्शन आ जाएगा M12 का लगाना है। जैसे मुझे M12 का ही आ रहा है, ठीक है। डबल चैम्फर वाला लगाना है तो दोनों सेट चैम्फर आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे चैम्फर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको हम ओके कर देंगे, फिर ये भी हमारा लग जाएगा। तो इस तरीके से आप नट बोल्ट अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा लगा सकते हो। देखो दोस्तों, इस तरीके से तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं टूल बॉक्स के अंदर। अब अलग अलग स्टैंडर्ड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिलेंगी। जैसे BSI के अंदर जाओगे आप तो BSI के अंदर आपको कीज मिल जाएंगे। कीज बेसिकली दो शाफ्ट को कपल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेयरिंग्स में जाओगे तो जैसे बेयरिंग्स के अंदर बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग हो गया, कौन सा यूज़ करना है, बॉल बेयरिंग यूज़ करना है, ठीक है। बॉल बेयरिंग हमने ले लिया। अब बॉल बेयरिंग लेने के बाद से हमने इसको ड्रैग किया, ठीक है। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो कहाँ लगाना है मुझे, तो ड्रैग करके हमने इसके ऊपर रखा। अब यहाँ पे आ जाएगा किस साइज का आपको लगाना है, साइज आप दे दो यहाँ से, क्या साइज का आपका बियरिंग होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या बोर, ये है OD आउटर डायमीटर, ये थिकनेस, ये है नंबर ऑफ बॉल्स कितने होने चाहिए, फुल लगाना है फुल पे लगा लो, या 12 लगाना है 12 लगा लो।
तो स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कराता रहेगा। अब इसके बाद से नीचे आएंगे, सिंप्लीफाइड है तो सिंप्लीफाइड रख देंगे, डिटेल है तो डिटेल में इसका दिखेगा हमारा कि क्या डिटेल में इसके बॉल्स हैं। अब डिटेल में यहाँ पे देखो बॉल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद से नीचे आते हैं, अब केज मतलब ये एक ओपन बॉल्स हैं, मुझे इसके बाहर केज लगाना है तो ऐड केज पे क्लिक करूंगा, इसके बॉल इसको कवर करते हुए एक केज लग जाएगा। ऐसे ही नीचे आते हैं और यहाँ पे फुल बॉल शो करेगा, कोई कमेंट आपको डालना है कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। अब इसको हम ओके करेंगे, ओके कर दिया हमने। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे ये बेरिंग्स डिस्प्ले होके इस तरीके से आपका दिख जाएगा ये बेरिंग, ठीक है। अब और भी लगाना है तो और भी लगाना है तो ये और आता है, उसके बाद से कहीं पे लगाना है वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो लग जाएगा। इसको हम अभी फिलहाल कैंसिल करते हैं, मुझे और नहीं लगाना। देखो इस तरीके से हमारा बेरिंग आके लग गया, ठीक है। अब ये आपका इस तरीके से बेरिंग लग गया। अब देखो ऐसी बॉल बेरिंग के साथ रोलर बेरिंग आप यूज कर सकते हो, तो प्रोसेस सबका सेम है। आप जिस स्टैंडर्ड के बेसिस पे लगाना है वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करो और आप इजीली लगा सकते हो दोस्तों। अब ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर मेंबर है, वॉशर है, रिटेनिंग रिंग्स हैं, पिन है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लगा सकते हो जहाँ पे जिस असेंबली के अंदर आपको जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों जैसे स्ट्रक्चर मेंबर कहीं पे लगाना है तो स्ट्रक्चर मेंबर लिया हमने, स्टील्स के अंदर गए, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर मेंबर लगाना है वो स्ट्रक्चर मेंबर लिया हमने, ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया और किस साइज़ का लगाना है फिर से यहाँ पे डिटेल खुल के आ जाएगा, किस साइज़ का आपको लगाना है। फिर यहाँ से अपना साइज़ ले लो, यहाँ साइज़ क्या होना चाहिए, ये LBW होता है, लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ और हाइट होता है हमारा। तो जिस साइज़ का लेना है वो साइज़ आप सेलेक्ट करो, उस साइज़ का ये मॉडिफाइड हो जाएगा। और लेंथ देना है, यहाँ से लेंथ दे दो, 100 mm देना है 100 mm दे दो यहाँ से, और इसके बाद ओके कर दो, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर मेंबर। तो ऐसी अलग अलग स्ट्रक्चर मेंबर भी यहाँ से आप जो साइज का चाहो वो साइज का आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे टूल बॉक्स के अंदर जो फीचर हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों एडिंग्स अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो आपको टूल बॉक्स में जाना है और नीचे टूल बॉक्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे भी एडिंग्स का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे आप और नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको एडिंग्स के अंदर सॉल्वॉक्स टूल बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा। कुछ सेकंड टाइम लेगा ये, लेकिन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्वॉक्स टूल बॉक्स के अंदर जाना है, इस पे टिक कर देना है दोनों पे, और यहाँ स्टार्टअप बटन पे भी क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप बटन पे आपको दिख जाएगा। ये भी दिखाएगा कितना टाइम ये लेता है लोड करने के लिए। तो इसको हम फिलहाल ओके कर देंगे यहाँ से। अब एक चीज़ और हम बता दें कि कुछ ट्रबल शूटिंग की चीज़ें, जैसे क्या होता है कि आप यहाँ से एडिट कर देते हो तो यहाँ से ये डिज़ाइन लाइब्रेरी और टूल बॉक्स डिस्प्ले नहीं होते हैं कई बार। तो डिज़ाइन लाइब्रेरी के बारे में मैंने ऑलरेडी शीट मॉडल के अंदर डिस्कस कर लिया है, लेकिन आगे भी मैं आगे की वीडियोस में इसकी यूज़ क्या क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो जैसे क्या होता है यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड फ्रॉम फाइल लोकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है और कहाँ जाना है, आपको अपने माई कंप्यूटर के अंदर जाना है और सी ड्राइव के अंदर जाना है और यहाँ से प्रोग्राम डेटा के अंदर जाना है। प्रोग्राम डेटा के अंदर सॉल्वॉक्स का फोल्डर होगा, यहाँ पे सॉल्वॉक्स के फोल्डर के अंदर जाना है और जो वर्जन का आपको सॉल्वॉक्स है, जैसे मेरा 2019 का है तो उसके अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे डिज़ाइन लाइब्रेरी का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। अभी मेरे अंदर ओके है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सेलेक्ट करके बस ओके करना है तो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब दूसरा काम ये करना है कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जाना है, ऑप्शंस के अंदर आपको फाइल लोकेशन में जाना है, फाइल लोकेशन में गए और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिज़ाइन लाइब्रेरी सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। बस ये काम करना है आपको, फिर आपका ये प्रॉपरली वर्क करने लगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। आप अगर असेंबली करते हो तो बार बार आपको वॉशर और नट बोल्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से स्मार्ट फीचर का यूज़ करके आप अपनी असेंबली के अंदर ये सारे टूल बॉक्स और ये फास्टनर्स हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और चीज़ें जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।